अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर। अब सियासत पे वीडियोस देखते हैं। ये वीडियो एक सोशल इशू है, लेकिन सियासत से कहीं ना कहीं जुड़ा है। इस हवाले से आपको बताने वाला हूं ये माजरा क्या है और ये क्या पहली दफा हुआ है। ऐसा नहीं है, पहली दफा नहीं हुआ। जब आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते रहते हैं तो मामला खराब हो जाते हैं जाकर। फिजा अली नामवर एक्ट्रेस है। माजी में ड्रामा वगैरह में आती थी, फिर उसके बाद मॉर्निंग शो कर रही हैं 24 न्यूज चैनल पे। उन्होंने आज एक, मैं कहूँगा इसे अहमकाना हरकत, आपको याद होगा कि कल ही मैंने एक वीडियो में आपको बताया था फरीदा फारूकी के ड्रेसिंग पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा था ये उसका पर्सनल मामला है। लेकिन चूंकि अगर आप लाइव नेशनल टेलीविजन पे कोई ऐसी हरकत करते हैं तो वो आपका पर्सनल मामला नहीं रहता, क्योंकि आपको घरों में देखा जा रहा होता है। हमारी कुछ हदूद व कजूद हैं, माशरती भी, मजहबी भी, इसके साथ साथ हमारी हदूद व कजूद हैं पैमरा के हवाले से भी। तो टीवी चैनल्स को पता होता है कि क्या चलाया जा सकता है और किस हद तक जाया जा सकता है। मुझ जैसे एक आम अगर तालिब इल्म सहाफत के को पता है तो 24 ऐसा नहीं है चैनल वालों को पता नहीं होगा। ये सारा मामला क्या है आपके साथ शेयर कर देते हैं। फिजा अली बेसिक मॉर्निंग शो करती है 24 न्यूज पे और उन्होंने अभी तीसरी शादी की है। पहले वो 2 शादियां उनकी नाकाम हो चुकी हैं। ये उनका पर्सनल मामला है, वो क्यों हुआ क्या, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। एजाज खान उनके मौजूदा इस वक्त जो शौहर हैं जिनसे उन्होंने शादी की है वो बरतानिया के रिहायशी हैं, और माजी की शादियों से उनकी फिजा अली की एक बेटी भी है जो उस शो के अंदर आज के मॉर्निंग शो में मौजूद थी। अफसोस की बात ये नहीं है, अफसोस की बात ये है कि उस इनके शौहर ने जो हरकत की, साथ साथ मैं आपको तस्वीर दिखाता जाऊंगा। मॉर्निंग शो में अपनी बेटी, फिजा अली की बेटी भी बैठी है, और उनके नए शौहर जो तीसरे शौहर हैं अभी, उन्होंने उसे पहले हाथ पकड़ा, फिर साथ बैठे, यहाँ तक ठीक था, उन्होंने उसे बाकायदा उठा लिया, कंधे पे उठा लिया, और ये लाइव चल रहा था और उनकी बेटी भी सामने बैठे हुए ये सारा कुछ देख रही थी। तो मुझे लगा कि शायद ये उन्होंने अनइंटेंशनली, होता है ना, कर दिया होगा उनके शौहर ने और इसे हटा दिया जाएगा। बाकायदा 24 की वेबसाइट पे आप जाएं, अफसोस मुझे ये हुआ उन्होंने यही थंबनेल लगाया हुआ है बाकायदा व्यूज के लिए। अब देखिए कितनी घटिया हरकत है कि व्यूज के पाने के लिए अवाम के, आप एक चीज हो गई वो गलत हुई उसे प्रमोट कर रहे हैं, थंबनेल वही लगा रहे हैं ताकि लोग आके क्लिक करें कि ये क्या हुआ है शो के अंदर। अच्छा, दूसरा ये कि कल मैं आपको इस हवाले से बात कर चुका हूँ फरीदा फारूकी साहिबा के हवाले से। उनके जर्नलिज्म से मुझे भी इख्तलाफ है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है, लेकिन उनकी ड्रेसिंग पे आप पर्सनली अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी जात तक मामला था। ये किसी की जात तक मामला नहीं है। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे डिस्कस करने वाली हैं। आपने थंबनेल पे देखा होगा, मैंने वो पिक्चर्स भी लगाई। एक तो टीवी चैनल जो है वो खुद इस चीज को प्रमोट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पहले से प्री प्लान था। फिजा अली और उनकी टीम के दरमियान प्री प्लान होगा। जिस तरह फिजा अली ने अभी कुछ दिनों पहले, लाहौर की एक खातून है जो सैलाब के दौरान एक्सपोज भी हुई थी, अपना घर कह रही थी, आपको पता है, वो ऊटपटांग बातें करती हैं। उन्होंने एक शादी की है, फिर वो उन्होंने रोना धोना मचाया है, किस कदर वो ड्रामा किया गया, और वो प्री प्लान ड्रामा था, सबको पता था। अब क्या है, ये फिजा अली आपको पता होगा कि रमजान ट्रांसमिशन करती हैं, याद है ना, ये वही फिजा अली है। अभी रमजान गुजरा है हाल ही में, इन्होंने रमजान ट्रांसमिशन की और आपको और मुझे मजहब का दर्स देती हैं टीवी पे बैठ के, और उसी टीवी स्क्रीन पर इन्होंने ये हरकत की है। अब मैं कह रहा हूं ना, माशरती हमारे और मजहबी तो कुछ मामलात हैं, इसके साथ साथ पैमरा के भी मामलात हैं। पैमरा ने अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया, ये हैरत की बात है। अगर कोई हम जैसा सहाफत का तालिब इल्म हो और उनसे खबर उनकी बाउंस कर जाए तो पैमरा बड़ा उस पर एक्शन ले लेता है, चैनल से माफी भी मंगवाता है। या तो ये बहुत ताकतवर आदमी का चैनल है, पता है ना किसका चैनल है, ये इस वक्त मौजूदा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का चैनल है। तो शायद ये वजह हो सकती है कि यहाँ पैमरा भी बेअसर है। तो अगर मैं मोहसिन नकवी साहब को डायरेक्टली इसलिए ब्लेम नहीं करता, उसकी वजह यह है कि जिस तरह उन पे जिम्मेदारियां हैं, वो वजीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन जो है वो पीसीबी के भी चेयरमैन है, तो उनके नॉलेज में ये नहीं होगा कि ये हरकत होने जा रही है, लेकिन जब हो गई तो अब उन्हें खुद से एक्शन लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो फिजा अली को यहाँ से कम से कम हटाया जाए इस मॉर्निंग शो से, या तंबीह की जाए कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो, ये साबित किया जाए। दूसरा इशू ये है कि इसके साथ साथ पैमरा जो है वो चैनल के ऊपर जुर्माना करे, चैनल्स पे माफी भी मांगे और वो वीडियो भी अपनी वहां से हटाए। और तीसरा जो मुझे पता चला है, ये तो है एक्शन के हवाले से, मुझे पता चला है कि इस किस्म के 24 और सिटी 41 और ये जो मोहसिन नकवी साहब के चैनल है, इस पे
काम करने वाले इस किस्म की हरकत क्यों करते हैं? मेरी मालूमात ये है, अगर मैं गलत हूँ तो कोई मेरी इस्लाह कर सकता है, कि बाकायदा व्यूज़ पे भी शेयरिंग है। कैसे? मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि जिसके प्रोग्राम के या जिसके बाद आउटडोर प्रोग्राम, इंडोर प्रोग्राम, मॉर्निंग शो, कोई खबर जिसने ब्रेक की है, उसके अगर ज़्यादा व्यूज़ आए, उसमें जो पैसे बनेंगे, उसमें भी परसेंटेज है। ये फ़िज़ा अली ने पहली दफ़ा नहीं किया ना, मैं आपको कह रहा हूँ। पहले वो एक खातून के साथ उन्होंने ड्रामा किया था, वो तलाक हो गई, नहीं हुई, नाराज़गी हो गई, क्यों हुई? वो उन्होंने बड़ा ड्रामा किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक नया ड्रामा किया कि अपने शौहर के कपड़े पहनकर आ गईं, देखें मेरे शौहर नहीं आते मेरे प्रोग्राम में, तो मैं उनके कपड़े पहन के आ गई हूँ, आप समझें कि एजाज़ खान ही मेरे आज आए हैं, इस किस्म की बातें की। अब जब एजाज़ खान को लेकर आई हैं, तो ये हरकत हो गई। तो ये प्री प्लान हो रहा है, जिसमें एंकर की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। इसका मतलब ये है कि वो भी पैसों का मामला है ना, आपकी सैलरी तो जो है वो है, मतलब आपके व्यूज़ आ गए, अगर एक वीडियो के ऊपर कोई $500 आपको मिलते हैं या $200 मिलते हैं, तो $100 या $50 या कुछ इस किस्म का हिसाब है। ये भी मुझे पता चला है कि 24 और सिटी 21 और इस किस्म के चैनल्स में। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब को बगैर इसके कि पैमरा कुछ करे, ये वो करे, इन्हें खुद एक्शन लेना चाहिए कि आप रेटिंग के चक्कर में इस किस्म की बेहुदा हरकत ना करें। क्योंकि ये फ़कत चैनल के साथ-साथ जो टीम है, मॉर्निंग शो की टीम होती है, ज़ाहिर है 1-2 बंदा तो ये नहीं करवा सकता ना, कम से कम 5-6 लोग पीछे होते हैं। मॉर्निंग शो की टीम, उसकी एंकर और जिन्होंने ऑन एयर जाने दिया और जिन्होंने सोशल मीडिया पे फिर उसे प्रमोट किया जा रहा है। वो थंबनेल लगाया जा रहा है कि देखें फ़िज़ा अली के शौहर एजाज़ खान साहब ने लाइव मॉर्निंग शो के दौरान उन्हें कंधे पे उठा लिया। तो थोड़ा-सा ख़्याल करें। अभी हम उस कदर यूरोप या भारत की तरह टीवी चैनल्स पे वो गुफ्तगू या वो विज़ुअल नहीं दिखा सकते, जो हमारी रिवायात, हमारे माशरे की रिवायात, हमारे मज़हब के खिलाफ है, जो कि इंसानियत के भी खिलाफ है। आपके शौहर हैं, ठीक है, जो मर्ज़ी आपका ताल्लुक हो, जिस तरह हो, माज़ी में आपकी कितनी शादियाँ, वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी है, उसमें हम बात नहीं करते। लेकिन कम से कम नेशनल टेलीविज़न पे ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी और इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि पैसा रेटिंग अब इस कदर गिरते जा रहे हैं मामलात कि इस पे सोचो-विचार करने की ज़रूरत है। पैमरा को फौरी एक्शन लेना चाहिए और मोहसिन नकवी को खुद इस पे जो है पूछना चाहिए कि ये क्या हुआ? क्योंकि पहली दफ़ा नहीं हुआ ना। मैं आपको माज़ी का बता चुका हूँ, वो जो एक ड्रामा किया गया था खातून के साथ, उससे पहले वो जो जिस किस्म के कपड़े पहन के फ़िज़ा खान आ गई थी और बता रही हैं कि मेरे शौहर के कपड़े मैं पहन कर आई हूँ। उसका मतलब ये चीप किस्म की रेटिंग के लिए हरकत जो है वो की जा रही हैं। इसका मतलब है कि कंटेंट आपके पास नहीं है या आप कुछ इंटेलेक्चुअल किस्म का कंटेंट आप दुनिया को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।